दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक जी की एक खोज के बारे में। उन्होंने एक खोज जो किया था, वैसे तो उन्होंने सेनाओं के लिए भी कुछ खोज किया था, लेकिन हम स्पेशल जो उनका खोज है, जो आइस स्तूप हम लोग बोलते हैं, उसका उन्होंने जो खोज किया था और उसके बाद उन्होंने जो है उनके इस खोज का बहुत सारे देशों ने प्रयोग किया, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किसानों के लिए वो कैसे हितकारी है और आखिर सोनम वांगचुक जी ने कैसे इसका खोज किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आइस स्तूप के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बनता है, सोनम वांगचुक जी ने उसका खोज कैसे किया। देखिए, होता यह है कि लद्दाख के क्षेत्र में जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, तो उस टाइम में वहां का तापमान जो है लगभग होता है -15 से -20 डिग्री सेल्सियस। और इसी वजह से वहां पे खेती नहीं हो पाती है। वहां पे खेती शुरू होती है अप्रैल और मई के महीने में, जो कि गेहूं, ये आलू और जौ वगैरह की जो खेती होती है वो लोग करते हैं। वहां पे क्या होता है कि जब नवंबर और दिसंबर के महीने में ग्लेशियर से पानी जो निकलता है, और अप्रैल और मई आते आते जो है ग्लेशियर का बहुत सारा पानी बहुत मतलब बह के चला जाता है और वो किसानों को किसी काम में नहीं आता है। सोनम वांगचुक जी ने सोचा कि किस प्रकार से जो है इसके पानी को हम रोक पाए किसानों के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पाइप की व्यवस्था किया, चूंकि पहाड़ जो है ऊपर है और गांव जो है उनका नीचे है। वहां पे क्या किया, ग्लेशियर के पास में जहां से पानी निकलता है वहां पे एक पाइप का व्यवस्था किया और पाइप के माध्यम से पानी लाया गांव तक पानी लाया, और गांव में उस पानी को जो है लाके उस पानी का फव्वारा बनाया, यानी उसको जो है छोटी छोटी बूंदों में तब्दील कर दिया। अब चूंकि आपको हम बता चुके हैं कि वहां का तापमान जो है लगभग -15 से -20 डिग्री सेल्सियस जो है रहता है लद्दाख का तापमान। और आप सबको पता है कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी, जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। अब सोचिए कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और बर्फ, और उस टाइम जो है पानी का फुहारा जो निकल रहा है वायुमंडल में, तो लद्दाख का तापमान है -15 से -20 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए, वो तो अगर पानी का जो बूंद है, अगर हल्का सी बूंद बाहर निकला तो तुरंत वो क्या होगा, बर्फ में बन जाएगा। वही हुआ ग्लेशियर में। उन्होंने क्या किया, जो पानी वहां से निकल रहा है वहां पे उन्होंने पाइप लगाया, पाइप के माध्यम से पानी लाया गांव में, और गांव में उसको पानी का फव्वारा निकाला, हल्का हल्का छोटा छोटा बूंदा निकाली, और छोटी छोटी बूंदों को उन्होंने जमा करके लगभग 50 फीट 100 फीट ऊंचा उन्होंने उससे बना दिया। उसको बनाया जब वो, तो उन्होंने उसको आकार दिया सक्वाकार। शंकु का आकार, इसलिए शंकु का आकार बनाने के पीछे उनका कारण, ये लॉजिक ये होता है कि देखिए, बर्फ को अगर आप मतलब सपाट में बिछा देंगे तो सूरज की रोशनी पड़ने से वो तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन शंकु के आकार का बनाइएगा ना, जैसे शंकु का में क्या होता है, ऊपर पतला और नीचे उसका आधार जो है बिल्कुल चौड़ा होता जाएगा, उसको हम लोग शंक्वाकार बोलते हैं। तो शंकु के आकार में पानी जो है, मतलब जो बर्फ बना हुआ है, वो बर्फ जल्दी पानी नहीं बनेगा, इसीलिए उन्होंने शंकु के आकार का बनाया। और उसके बाद हुआ ये कि नवंबर और दिसंबर के महीने में शंकु के आकार का बर्फ बन गया, और उसके बाद में जब अप्रैल और मई का महीना आया, तो उस टाइम जो है वही जो आइस स्तूप है वो पिघलना शुरू हुआ। और पिघलने के क्रम में ये हुआ कि वहां पे जब खेती होती थी, ये गेहूं की, आलू की और जो जौ वगैरह की, तो उसके खेतों में जो ये अपना ये शंकु का आकार का जो स्तूप बना है, आइस स्तूप जो बना हुआ है, उसका प्रयोग करने लगे लोग। और जैसे ही सोनम वांगचुक जी ने इसका 2013-14 में खोज किया था, उसके जस्ट बाद में ही बहुत सारे देशों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे कि जो स्विट्जरलैंड हुआ उसने शुरू किया, बगल में अपना जो पड़ोसी इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान है उसने शुरू किया, अपना पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है उसने भी जो है इस चीज को अपनाया, और उनका जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे ग्लेशियर है वहां पे इसका प्रयोग किया और खेती बाड़ी करना शुरू किया। तो ये थी सोनम वांगचुक जी की खोज, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ और दूसरे देश भी भारत की कॉपी करने लगे।